friends, once again I welcome you on the online YouTube channel of Elite Academy and today's topic is anti-logarithm. ठीक है, सबसे पहले हमने अभी तक लॉगरिथम देखा। लॉगरिथम में केस 1 केस 2 में लॉग कैसे देखा जाता है वो देखा। केस 1 में कौन से प्रॉब्लम देखे हमने, द नंबर व्हिच आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ठीक है। और केस 2 में हमने कौन से प्रॉब्लम देखे लॉगरिथम के, द नंबर व्हिच आर लेस देन 1, जैसे 0 पॉइंट से शुरू होने वाले। अब हमने उनका लॉग देखा है। अब उनका एंटी लॉग कैसे देखा जाता है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एंटी लॉग का मतलब क्या होता है। बच्चों ध्यान में रखो, कैलकुलेशंस इज ऑलवेज डिपेंड अपॉन लॉग एज वेल एज एंटी लॉग। सिर्फ आपने लॉग देखा तो कैलकुलेशन कंप्लीट हो गया, ऐसा नहीं होता है। आपको लॉग देखने के बाद उसका एंटी लॉग देखना पड़ता है। एंटी लॉग का जो फाइनल आंसर होता है वो आपके कैलकुलेशन का आंसर होता है। इसका मतलब आपको लॉग देखना रहना चाहिए और एंटी लॉग देखना रहना चाहिए। तो पहले देखेंगे हम डेफिनेशन एंटी लॉग की। लॉग की डेफिनेशन में हमने क्या लिखा था, जैसे फॉर एग्जांपल 10 स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 100 होता है। 10 स्क्वायर इक्वल टू 100, बराबर आपको दिख रहा है, बराबर। तो log ऑफ 100 टू द बेस 10 इक्वल टू 2, ये हो गया आपकी लॉग की डेफिनेशन। एंटी लॉग ये लॉग के अपोजिट होता है। जैसे अंडर रूट का अपोजिट क्या है स्क्वायर, स्क्वायर का अपोजिट क्या है अंडर रूट, प्लस का अपोजिट क्या है माइनस, माइनस का अपोजिट क्या है प्लस, मल्टीप्लिकेशन का अपोजिट क्या है डिवीजन, डिवीजन का अपोजिट मल्टीप्लिकेशन। इस तरीके से लॉग और एंटी लॉग इज एंड अपोजिट मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑफ ईच अदर। तो जब हम दोनों साइड का एंटी लॉग लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड का एज वेल एज राइट हैंड साइड का एंटी लॉग और लॉग क्या हो जाता है कैंसिल हो जाएगा, और एंटी लॉग ऑफ 2 का आंसर क्या आएगा आपका 100, ठीक है। हम लॉग टेबल या एंटी लॉग टेबल ना देखते हुए भी कुछ स्टैंडर्ड नंबर्स से एंटी लॉग टू द बेस 10 हम निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एंटी लॉग ऑफ 3, एंटी लॉग ऑफ 3 क्या होगा 10 क्यूब, 10 के पावर में लिखना। हाँ, अगर बेस नेचुरल रखा तो e क्यूब आएगा। तुम्हारे जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन हम करते हैं सब मेट्रिक सिस्टम वाले कैलकुलेशन होते हैं, बेस 10 होता है, इसमें सिर्फ 10 की बात करेंगे। एंटी लॉग ऑफ 3 क्या हो जाएगा 10 क्यूब हो जाएगा, मतलब 1000। एंटी लॉग ऑफ 4 मतलब क्या होगा 10 टू द पावर 4 मतलब 40, ठीक है। अब हम एक प्रॉब्लम देखेंगे। तो एंटी लॉग डायरेक्ट इसका देखना नहीं है आपको, आपको एंटी लॉग देखने से पहले क्या देखना है लॉग देखना है, फिर हमें एंटी लॉग देखना है, ठीक है। अभी एक लॉग देखो, लॉग 1 3 4 है, ठीक है। इसका हमने लॉग देखा, कितने नंबर वाला डिजिट है 4 डिजिट नंबर है। इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना हुआ 3, 13 की रो देखा, 4 का कॉलम देखा, 8 का मल्टीपल देखा, 8 के नंबर फाइनल आंसर है लॉग। अब इसका एंटी लॉग देखना है, एंटी लॉग देखा हम दोनों से। अब ये जो आंसर है इसका हमने एंटी लॉग, ठीक है। एंटी लॉग ऑफ 3 पॉइंट, एंटी लॉग देखते वक्त ध्यान में रखना एंटी लॉग देखा जाता है सिर्फ मैट्रिक्स का, कैरेक्टरिस्टिक्स का एंटी लॉग से कोई लेना देना नहीं है। जैसे लॉग में कैसा देखना पड़ता है हमें, लॉग में कैरेक्टरिस्टिक भी देखना पड़ता है, कैरेक्टरिस्टिक हम डिटरमाइन करते हैं और मैट्रिक्स निकालते हैं लॉग टेबल से। वैसे ही यहाँ पे मैट्रिक्स के बेस पर एंटी लॉग निकाला जाता है एंटी लॉग के टेबल से। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, ये जो लॉग टेबल है इसी में आपका एंटी लॉग का टेबल होता है, ठीक है। और एंटी लॉग के टेबल की जो शुरुआत है, एंटी लॉग के टेबल की जो शुरुआत है वो पॉइंट 00 से होती है। जैसे लॉग की शुरुआत 10 से होती है, तो ये इसकी शुरुआत होती है पॉइंट 00 इस वजह से क्योंकि ये पॉइंट के बाद के नंबर का ही देखा जाता है, ठीक है। पॉइंट 00 जैसे पॉइंट 00 बाद में पॉइंट 01 बाद में पॉइंट 02 ऐसे होता है एंटी लॉग, ओके, ठीक है। अभी देखो एंटी लॉग 3.1, अभी क्या करने का टेबल की पॉइंट 12 की रो देखने की, पॉइंट 12 की रो, उसके बाद के डिजिट का कॉलम मतलब 3rd नंबर के डिजिट का कॉलम पॉइंट के बाद वाला 9 का कॉलम कितना है इंटरसेक्शन दोनों का 1 3 4 6, और उसके बाद का जो डिजिट है 7, उसका मेन डिफरेंस 2, दोनों की एडिशन किया कितना आंसर आया 1348, 1348 ये हो गया आपका एंटी लॉग का आंसर। अब आप बोलेंगे सर कैरेक्टरिस्टिक का क्या करने का, उसका बता रहा हूं। सिंगल डिजिट के बाद 1 प्लेस के बाद पॉइंट देने का, दिया इनटू करने का 10 टू द पावर यहाँ पे जो भी है 3 है 3 लिखने का, 2 है 2 लिखने का। अगर बार है फॉर एग्जांपल बार वाले हम केस 2 में देखेंगे, अगर हम केस 1 की प्रॉब्लम देख रहे हैं, अगर यहाँ पे बार है तो 10 टू द पावर -3 आएगा, ठीक है, बराबर। ये हो गया हमारा एंटी लॉग यहाँ पे कंप्लीट। और एक एग्जांपल देखेंगे, लॉग ऑफ 1.345, अब ये सिंगल डिजिट नंबर हो गया, इसका लॉग जब देखते हैं हम तो कैरेक्टरिस्टिक कितना आएगा 0.13 की रो, 4 का कॉलम, 5 का मेन डिफरेंस, बराबर। अभी हमने एंटी लॉग लिया, एंटी लॉग लेने इसका आंसर का एंटी लॉग लेंगे, ठीक है, बराबर। हाँ, तो 0.12 की रो, 8 का कॉलम, 7 का मेन डिफरेंस, दोनों की एडिशन किया कितना आंसर है 1345, ठीक है, 1 3
4 5 सिंगल डिजिट के बाद पॉइंट देने का इनटू 10 टू द पावर कैरेक्टरिस्टिक 10 टू द पावर क्या है 0 यहाँ पे 0 आएगा। अब 10 टू द पावर 0 मतलब 1 होता है, इसका फाइनल आंसर कितना है आपका 1.345। ठीक है, अभी हम दोनों दो प्रॉब्लम हमने एंटीलॉग के लिए, दोनों के आंसर आप थोड़ा सा चेक करो। ये 1.348 × 10⁻³ फर्स्ट का आंसर था, 10 क्यूब से मल्टीप्लाई करने के बाद ये पॉइंट यहाँ चला जाएगा, मतलब इसका आंसर है 1348। तो शुरुआत देखो हमने कहाँ से की थी, लॉग 1348। हमने 1348 का लॉग देखा, फिर उसका एंटीलॉग देखने के बाद वही आंसर है। ऐसा क्यों? ऐसा इस वजह से हुआ कि लॉग एंटीलॉग एक दूसरे के अपोजिट प्रोसेस है। यहाँ पे देखो जहाँ शुरुआत की थी 1.345, उसका लॉग देखा, एंटीलॉग देखा, तो वही आंसर है। ठीक है, इस पर आपको क्लियर हो गया होगा कि लॉग एंटीलॉग काम कैसे करते हैं। ठीक है, मैं आपको 3 प्रॉब्लम जो है होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, उसको कंप्लीट करो। कल केस 2 के प्रॉब्लम देखेंगे, पूरे केस 1 वाले प्रॉब्लम है, मतलब जिसमें कैरेक्टरिस्टिक बार और माइनस वाले कैरेक्टरिस्टिक प्रॉब्लम देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।